शुरू के सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कश्मीरी बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वहीं रेडियो को पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा होता है, जिसमें सचिन बैटिंग कर रहा होता है और इमरान खान की गेंद पे वो छक्का मार देता है, जिसके बदले में एक लड़का कृष्णा जो खुशी के मारे कूदने लगता है। फिर वहाँ कश्मीरी बच्चे उसे मारने लगते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड अली के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर एक महिला अपने बच्ची को दबा के ले जाती है। फिर भी वहाँ पे आतंकवादी आ जाते हैं और पुलिस वाले को गोली मार देते हैं और फिर आके बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे का निकाह कराऊंगा अपने भाई के साथ। फिर वो मना करती है तो उसको गोली मार देते हैं। चारों तरफ बस सिर्फ आगजनी ही चलता है। इधर उसके घर पे उसके माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर वो भाग के जाता है अली के फादर के पास कि कृष्णा आया कि नहीं। तो वो बोलते कि नहीं, वो दोनों क्रिकेट खेलने गए थे। ये दोनों इधर दंगे में फंस जाते हैं। चारों तरफ बस सिर्फ जिहाद जिहाद होता है। इधर तस्वीर में दिखाया जाता है कि अनुपम खेर भगवान शिव का फेस बना के ओम ओम का जॉब करता है और वो शिवरात्रि का रिहर्सल करता है। इधर आगजनी इतनी फैल जाती है कि पूरा जगह तबाही तबाही हो जाता है। इधर फरूक अब्दुल्ला लोगों को जिहाद के बारे में उकसाता है, बोलता है कश्मीर में सिर्फ एक जिहाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इधर अनुपम खेर अपने भतीजों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर वो साथ में लेके निकल जाता है। आर्मी बोलती है कि चलो मेरे साथ में इधर से। तो ये कुछ लोग आते हैं और आर्मी की गाड़ी पे बम फेंक देते हैं, वो जल जाता है। इधर उसके घर पे फरूक आ जाता है और जो इसका दोस्त अली का फादर इशारा करता है कि वो छत पे है और फिर वो छत पे जाते हैं और देखते हैं कि अनाज का ड्रम है, उसमें छिपा होता है। तो क्या करते हैं कि अपने उसकी पत्नी के सामने ही पूरा छली कर देते हैं ड्रम को और ड्रम के अंदर वो बैठा होता है, वहीं पे वो मर जाता है। तभी इधर से अनुपम खेर अपने घर आता है, देखता है कि बहू को चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया है, आतंकवादियों ने। उसको मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि फारूक मलिक मैंने तुम्हें पढ़ाया था। फिर ये क्या करता है, खून से लगा हुआ अनाज उसके अपने बीबी के मुंह में लगाता है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है सीन में कि कश्मीर का कुछ नज़ारा दिखाया जाता है और फिर इस सीन में दिखाया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती का, जो कि एक IAS ऑफिसर रिटायर है जम्मू कश्मीर में, उनके घर पे उनके दोस्त मिलने आते हैं, मेजर और पत्रकार और डॉक्टर। फिर दोनों बैठ के सब चाय पीते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी वहाँ पे कृष्णा आता है अपने साथ में अपने दादाजी की अस्थियाँ लेके। सभी लोग उनके दादाजी के बारे में पूछते हैं, कैसे हैं, क्या हुआ। फिर सीन में दिखाया जाता है कि राधिका नाम की एक टीचर जो कि स्कूल कॉलेज में बच्चों को जिहाद के लिए उकसाती है। उनका मकसद यही होता है कि यहाँ पे बच्चों की नीयत में सिर्फ जिहाद भर दो और जितना हो सके उतना यहाँ पे क्राइम कराओ। फिर राधिका जाके बात करती है कृष्णा से, बोलती है कि तुम यहाँ लायक नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग बैठ के कश्मीरी खाना खाते हैं, जो कि पहली बार लोग खा रहे होते हैं। फिर इधर दिखाया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती की उम्र जब जवान थे तो IPS बन के जम्मू कश्मीर में आए थे। तो अनुपम खेर शाम को जाता है मार्केट करने के लिए। वो इंडियन मनी के बदले वो वहाँ का युवक पाकिस्तानी करेंसी देता है, बोलता है कि जब पाकिस्तान में खड़े हैं तो पाकिस्तानी करेंसी चलेगी ना। इस पे मिथुन चक्रवर्ती बहुत गुस्सा होता है, फिर उसको ले जाके जेल में बंद कर देता है। इधर सीन में दिखाया जाता है कि एक औरत बोलती है कि यहाँ सब कुछ लूट रहा है, कोई भी कश्मीरी पंडितों को खाना नहीं देता है, न कपड़े देता है, न कुछ देता है, हम लोग खाने में मर जाएँ, कुछ कीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में आर्मी का दिखाया जाता है कि आपस में बैठ के बात करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में क्या हो गया, पहले हालात कैसे थे, अब कैसे हो गए। तभी एक हवलदार आता है, बोलता है कि जस्टिस को सरेआम गोली मार दिया इन लोगों ने। इसके बाद और जम्मू कश्मीर में लोग डर जाते हैं। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती की लड़की स्कूल जाती है, तभी सामने कुछ पायलट वेट कर रहे होते हैं जाने के लिए। तभी वहाँ पे कुछ जिहादी आते हैं और सभी को गोली से भून देते हैं। ये सब देख के उनकी लड़की चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद क्या करते हैं वो कि इंडियन फ्लैग हटा के अपना जिहादी फ्लैग लगा देते हैं और इसका नाम फारूक है। ये बहुत ही खतरनाक इस समय घूमता रहता है, चारों तरफ सिर्फ लाश से लाश होती है। न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि वहाँ की पाकिस्तान की मेयर बोलती है कि जिहाद फैलाओ। और फिर मिथुन चक्रवर्ती यहाँ के लीडर से जाके बात करते हैं। लीडर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए
यहाँ का नियम कानून नहीं तोड़ सकता हूँ। यहाँ के लोगों का जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं तुम्हें आज से डिसमिस करता हूँ। फिर नीचे देखते हैं कि फारूक से आके ये मिलता है। इधर कृष्णा इनके रंगों में रंगने की कोशिश करता है। राधिका बोलती है अभी तुम पूरी तरह से कश्मीरी में पंडित ही बने हुए हो। इधर कृष्णा के दादा कुछ बात करते हैं और फिर ये लोग आपस में बैठ के शराब वराब पीते हैं और आपस में थोड़ा एंजॉय करते हैं अपनी पीछी हुई ज़िंदगी। अभी कृष्णा को अपने फैमिली के बारे में दिखाया जाता है कि ये सब अपने ये तुम्हारे दादा हैं, पिता हैं, मम्मी हैं वगैरह वगैरह। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मस्जिद में ऐलान होता है कि यहाँ सिर्फ जिहाद फैलाओ। कैसे जिहाद फैलाना है, तभी कुछ पल ये अपना रिमाइंड करते हैं कि कैसे उनके माँ बाप को, बेटे को उसके सामने गोली मार दिया गया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में सब काफ़ी लोग होते हैं। तभी वहाँ कृष्णा आतंकवादी आ जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिहादियों का इलाज होगा। तभी वहाँ एक नर्स को गोली मार देते हैं। सब देख के चिल्लाने लगते हैं। फिर ये बेड पे चढ़ के बोलता है कि यहाँ सिर्फ जिहादियों का इलाज होगा और किसी का नहीं, ना किसी हिंदू मुस्लिम का भी। फिर नेक्स्ट वीडियो सीन में दिखाया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती फ़ोन कर बात करते हैं अनुपम खेर से। जब अनुपम खेर बोलता है कि मेरा बेटा मर गया, तभी वहाँ फौजी आता है, बोलता है कि ये सब कैसे हो गया। और चारों तरफ गली में सिर्फ जिहाद आगजनी होता है। यहाँ कुछ बच्चे बैठ के गुड्डे के साथ में बात करते हैं कि ये सब कब तक हो जाएगा। तभी वहाँ फारूक आता है, बोलता है कि तुम लोग सब क्या कर रहे हो अंदर बैठ के यहाँ पे। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। फिर वहाँ से आपस में चल जाते हैं। उन लोग खाने के पास बिस्किट के अलावा कुछ नहीं होता है। जो रास्ते में देखते हैं कि पेड़ों पर सिर्फ लाशें टंगी हुई है। ये सब देख के सब डर जाते हैं। फिर एक कैंप बनता है जहाँ पे कश्मीरी पंडित संघर्ष लिखा होता है, जहाँ अनुपम खेर सबके साथ में मिलके 370 आर्टिकल हटाने की बात करता है। इधर पत्रकार बोलता है मेजर से कि आपको सिर्फ भारत रत्न मिला है कि आप चुप रहें, सिर्फ बैठे रहें, कुछ नहीं कर सके। इधर से एक शिविर लगा होता है जहाँ पे नेत्रदान शिविर लिखा होता है। इधर उसकी बहू खाना बनाती है, बोलती है कि खा लीजिए। बोलता है कि हम फिर भूख नहीं लगी है। और बाहर जाके बैग खोल कर देखता है तो उसमें एक बिस्किट रहता है, वो खा के काम चलाता है। फिर नेक्स्ट दिन ये सब कृष्णा और IPS सब आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ के लोकल नेता IPS अधिकारी के साथ जाते हैं कैंपेन में, जहाँ हम लोग बैठे होते हैं। वहाँ पे अनुपम खेर बोलते हैं कि 370 हटा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कर दीजिए। तभी वो बोलता है कि 370 बहुत बड़ी बात है, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है वहाँ पे बात पहुँचाने के लिए। फिर जाके कृष्णा की बहू से मिथुन चक्रवर्ती बात करता है। वो बोलता है कि समझाओ कि यहाँ से चले। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं। उनको लेकिन स्कूल में लोकल स्कूल बना के भेजा जाता है। एक मुल्ला वहाँ बोलता है कि मैं आप मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी सुधार दूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू में कहा जाता है कि तुमने अब तक कितने कश्मीरी पंडितों को मारा है। तो बोलता है 20 या 25। तो पत्रकार पूछता है क्या तुम अपनी माँ को भी मार दोगे। तो बोलता है हाँ मार दूंगे। क्या तुम अपनी बहन को मार दोगे। तो बोलता है मार दूंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीचर बोलता है कि यहाँ आने वाले हैं ग्राम प्रधान, तुम लोग बोलना कि यहाँ पे हमको सिर्फ मस्जिद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर कृष्णा घर जाता है, बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा पढ़ने के लिए। क्यों, तो वहाँ टीचर अच्छा नहीं है, ये सब बोल के। इधर कृष्णा के माइंड में सिर्फ चलता है कि कैसे मैं वहाँ पे जिहादियों से जुड़ूंगा। तभी अनुपम खेर का तबीयत खराब हो जाता है और वो दम तोड़ देता है। वो कृष्णा से बोलता है कि प्रॉमिस करोगे तुम यहाँ पे 370 आर्टिकल के खिलाफ लड़ोगे। फिर वो कृष्णा राधिका के पास जाता है। राधिका बोलती है कि तुम जाओ सबके पास घूमो, इंटरव्यू लो, तब तुमको मालूम चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग मिल के जाके वहाँ पे एक पिंड रख के और कृष्णा के दादाजी का अंतिम संस्कार करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कश्मीर का झील जो ब्यूटीफुल होता है, आप सबको पता ही है। फिर वो वहाँ एक आदमी का इंटरव्यू लेता है। वो आदमी बोलता है कि पहले हम हिंदू मुस्लिम एक थे, मेरा दोस्त था उसको मार दिया, अब मैं अकेला रहता हूँ, पता नहीं क्यों, कब ये सब सही होगा। फिर वो वहाँ से फारूक के पास जाता है। वहाँ जहाँ देखता है कि फारूक एक तस्वीर में राधिका के साथ में है।
फिर आपस में दोनों बैठ के बात करते हैं। फारूक बोलता है कि किसने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भेजा? किसी ने भेजा। आज भी यहाँ 10,000 से अधिक कश्मीरी पंडित हैं। फिर सिख ईसाई भी है, यहाँ सब आराम से रहते हैं। हमने किसी को नहीं मारा, न किसी को यहाँ से भेजा। यहाँ सिर्फ इंडियन आर्मी ने सबको हमारे खिलाफ भड़काया है। क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे पिता, बहन, भाई को कौन मारा? तो वो बोलता है कि यहाँ की इंडियन आर्मी ने तुम्हारे पिता को मारा। यहाँ से वो भाग के घर जाता है। फिर मिथुन चक्रवर्ती से बात करता है कि आप लोग गलत हैं, आप लोग आतंकवादी हैं जो यहाँ के लोगों को मारते हैं। तो ये मिथुन चक्रवर्ती बोला, तुम गए थे इंटरव्यू देने के लिए तो क्या तुमको ये सबक मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है कि क्या तुमने गोली मारते हुए किसी को देखा है? मैंने देखा है। क्या किसी को मरते हुए जलते हुए देखा है? तो वो बोलता है मैं देखता हूँ। फिर वो कश्मीर फाइल देता है उसको, और कश्मीर फाइल पढ़ने के बाद वो जाता है स्कूल में जहाँ पे लोग फिर कैंपेन लगा होता है। राधिका सबके सामने बहस कर रही होती है। तो एक लड़की बोलती है कि ज़्यादा ज्ञान मत पेलो, काम की बात करो। फिर वो अपने यहाँ पे सबको बताता है। तभी इधर कुछ गुंडे इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन के आ जाते हैं। तो रंपम बोलता है कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये आतंकवादी है। फिर सबको हिंदुओं को पकड़ के पंडितों को एक साथ ले जाता है। तभी वहाँ पे एक औरत का कपड़े निकाल देते हैं। बोलते हैं कि आज की बात से यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि पूरी ज़िंदगी भर सब याद करेंगे। और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। फिर उसके साथ रेप भी करते हैं। और वहाँ मुल्ला आता है, उसके ऊपर थूक देता है। बोलता है कि ऐसी बदसूरत वगैरह वगैरह बोल के फिर सबको एक लाइन से ले जाते हैं और गिनती करते हैं कि कितना आदमी है। और सबको सर पे गोली मार देते हैं। और नीचे गड्ढा होता है, उस गड्ढे में सबको मार के ढक देते हैं। दोस्तों, कश्मीर में इससे ज़्यादा भी हुआ है, पर इस फिल्म में जितना हो सके उतना ही दिखाया गया है, पर कहीं इससे ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। इससे आपको आने वाले युवाओं को बताने की ज़रूरत रहेगी। फिर एक बच्चा भी मर जाता है और इसके आगे फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। आर्टिकल 370 और